खुश हूं। आप मुझे देख रहे होंगे, ये नई शर्ट निकाली है, पता है? ये नई शर्ट पहनी है, थैली से निकाल के पैक थी, इसको निकाला मैंने, पहना। मैंने बोला आज में समा समेत बहुत सारे चैनल्स को इंडिया में इस वक्त यूट्यूब पर बैन भी कर दिया गया है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडिया के अंदर बैन कर दिया। आप यकीन करें, मैं सच कह रहा हूं, आज मैं इतना खुश हूं। आप मुझे देख रहे होंगे, ये नई शर्ट निकाली है, पता है? ये नई शर्ट पहनी है, थैली से निकाल के पैक थी, इसको निकाला मैंने, पहना। मैंने बोला आज अच्छे प्यारे खूबसूरत बन के जो है वो वीडियो बनाए। मैं खुश बहुत हूं। उसकी वजह पता है क्या है? इतने बड़े गंद से आज जान छूटी है, इतने गंदे लोगों से मेरी आज जान छूटी है, जो सोशल मीडिया में, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे, ठीक है, इतने लोगों से जान छूटी है। मैं आपको बताऊंगा क्या है। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब वीडियो बनाई थी ना, यूट्यूब चैनल मैंने अपना बनाया, तो उस वक्त मुझे लोगों ने बोला कि ये जी यूट्यूब चैनल बना लिया जी, इंडिया के से पैसे कमाएगा इंडिया से। मैंने उस वक्त बोला था कि ना मैं इंडिया के जो लोग मुझे देखते हैं, ये जो पैसा आता है ना, मैं घास डालता हूं इन चीजों को, ठीक है ना, मैं कोई वैल्यू देता हूं इन चीजों को। मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल बना रहा हूं, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूं, सही बात करने की कोशिश करूंगा। किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, बाढ़ में जाए, ठीक है, मैंने इस वजह से बनाया। लेकिन आज तो क्या हुआ, घटिया सोच, घटिया लोग, हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए, ठीक है। तो यकीन को मुझे इतना सुकून है, जान छुटी इन लोगों से मेरी, पता है, मैं सच बता रहा हूं, इन लोगों से मेरी जान छुटी है। कि इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडिया के अंदर बैन कर दिया। और बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडिया के अंदर बैन करने के पीछे बहुत अरसे से स्पोर्ट्स तक जो ग्रुप है, जो आज तक जो ग्रुप है, वो पीछे लगा हुआ था कि बीबीएन स्पोर्ट्स को बैन किया जाए। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के मसले के ऊपर मेरा एक तरह से स्टैंड था और हम पाकिस्तानी हक रखते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में होती, तो और उसके ऊपर मैंने बात की। और बात जब की तो फिर गुप्ता को भी एक्सपोज किया। तो साफ ज़ाहिर है जो इंडियन मीडिया है, स्पेशली जो आज तक ग्रुप है और जो बाकी लोग थे, उन सब को इस बात का एक तरह से दुख था कि ये बंदा पाकिस्तान का केस क्यों लड़ रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो हालात हैं, उन पॉलिटिकल हालात से मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। बीबीएन स्पोर्ट्स को बंद करने के पीछे एक अरसे से कोशिश की जा रही थी कि बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडिया की टेरिटरी के अंदर ना दिखाया जाए। उसके पीछे वजह सिर्फ यही थी क्योंकि मैंने विक्रांत गुप्ता के बारे में बात की, क्योंकि मैंने इंडियन मीडिया के बारे में बात की। और इस पॉलिटिकल लड़ाई के अंदर बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडियन गवर्नमेंट ने बंद करके, या जिन लोगों ने बंद कराया है, उन्होंने शायद ये सोचा है। तो आईपीएल से रोज एक नया टर्न आते देख मोहम्मद यूसुफ ने कहा, हमारे पास इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है, इसलिए पीएसएल से नए प्लेयर नहीं आ रहे हैं। सही बात है, आईपीएल से रोज एक नया टैलेंट आ रहा है। प्रियांश आर्या को देखो, साहिल को देखो, विघ्नेश पुतुर को देखो, अभी तक आईपीएल से 7-8 प्लेयर आ गए हैं और पूरे आईपीएल सीजन तक 10-15 प्लेयर आ जाएंगे। और पीएसएल में अभी तक एक भी नया प्लेयर नहीं आया और पहले से है उससे भी रन नहीं बन पा रहे हैं। क्या पीएसएल में प्लेयर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्या हम रन बनाएंगे तो हेयर ड्रायर या हेयर ट्रिमर देंगे, यही हो सकता है। में समा समेत बहुत सारे चैनल्स को इंडिया में इस वक्त यूट्यूब पर बैन भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि न्यूज़ चैनल्स बैन हुए समझ आता है, लेकिन स्पोर्ट्स क्यों बीच में आया? मतलब अगर आप स्पोर्ट्स चैनल की बात करते हैं, यहाँ पर तो महज क्रिकेट डिस्कस होती है, क्रिकेट के अलावा कोई और बात नहीं होती है। इनफैक्ट हमने तो कोई ऐसी बात डिस्कस करने का एक कोई बनता नहीं है। जब आप स्पोर्ट्स की बात करें तो यू शुड स्टे ऑन क्रिकेट। क्रिकेट के डिस्कशन के बावजूद स्पोर्ट्स को बीच में लाना एक
बहुत गलत बात है। और आई थिंक स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने देना चाहिए। पहले ही वो तो एक लाइक के गवर्नमेंट लेवल के फैसले हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होती है या नहीं होती है, लेकिन ये है कि स्पोर्ट्स के अंदर आप उसको भी अगर एक तरफ कर दें तो दिस इज़न्ट अ गुड आइडिया। खैर, अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? हम लोग खैरियत से हैं। दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद है इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम आप साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हाफिज़ साहब। जी मोहसिन साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? जैसे अभी मीरब ने जिक्र किया कि चूँकि आज अगर हम देखते हैं तो समा न्यूज़, समा स्पोर्ट्स के साथ काफ़ी सारे पाकिस्तान के जो नुमाया बड़े चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल, उन तमाम को यूट्यूब पर भारत में देखने से मना कर दिया गया, बैन कर दिया गया, उनकी रोक दिया गया। देखिए, जब किसी के पास नैरेटिव मजबूत ना हो तो उस वक्त फिर इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर आपके पास एक मजबूत नैरेटिव हो तो फिर आपको कहीं कोई चीज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, आवाज़ दबाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को देखने से मना करने की ज़रूरत नहीं होती। तो और इससे जो अगली बात ये है कि स्पोर्ट्स और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसका तो किसी तरह भी आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ना होना चाहिए, ना सोचना चाहिए। ये तो बेहतरीन सफारतकारी होती है कि दो मुल्कों के दरमियान अगर किसी भी वजह से कोई रिलेशनशिप में कोई खलल आ भी रहा है, कोई हार्डशिप्स आ भी रही हैं, कोई उसमें कोई ऐसा कोई हीटिंग मूवमेंट आ भी रहा है, तो ये बेहतरीन चीज़ होती है कि नॉर्मलाइज करने के लिए कि दो ऐसी जो आपके दोनों साइड से एक सफारतकारी है, वो स्पोर्ट्स हो या एंटरटेनमेंट हो, ये बेहतरीन सफारतकारी होती है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि अगर चैनल्स पे बंदिश लगाना और किसी की आवाज़ को दबाना, इवन अगर आप इसको स्पोर्ट्स के लेवल पे अपनी पॉलिटिकल ऑप्शंस को ले आए हैं, तो वो किसी भी तरह उनके अपने नुकसान में जाएंगी। वो आपका नैरेटिव मजबूत हो रहा है, उनका नैरेटिव कमज़ोर हो रहा है इससे। तो इसको किसी भी तरह स्पोर्ट्स के लेवल पे तो कभी भी नहीं आना चाहिए।